नोबेल पुरस्कार, आइए उसके बारे में जानते हैं। नोबेल पुरस्कार का इतिहास। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के माध्यम से वर्ष 1895 में 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों का एक समूह है। रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और फिजियोलॉजी या चिकित्सा में पुरस्कार पहली बार वर्ष 1901 से प्रदान किए गए थे। वर्ष 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की शुरुआत की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए, जिसमें डायनामाइट का आविष्कार भी शामिल है। दिसंबर 1896 में मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया। उनकी प्रबल इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से प्रतिवर्ष उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका कार्य संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी हो। स्वीडन के बैंक में जमा इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन की ओर से प्रतिवर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुई थी, जहां नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन किया जाता है। नोबेल फाउंडेशन 5 लोगों की एक टीम है, जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल की ओर से तय किया जाता है। शेष 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्थान के ट्रस्टियों की ओर से तय किए जाते हैं। ये पुरस्कार स्वीडन के राजा के हाथों से विजेताओं की ओर से दिया जाता है। विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है तथा 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 2022 में किन लोगों को मिला और किस क्षेत्र से, आइए देखते हैं। क्षेत्र पहला, रसायन विज्ञान। उसमें से 3 लोगों को मिला था। कैरोलिन आर बर्टोजी अमेरिका से, मार्टिन मेंडल डेनमार्क से और के बैरी शार्पलेस अमेरिका से। योगदान क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। दूसरा, भौतिकी। इसमें 3 लोगों को मिला। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिंगर। योगदान क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। तीसरा, चिकित्सा। स्वांते पाबो, मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए। चौथा, शांति पुरस्कार। इसमें 3 लोगों को मिला। बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियाट्स्की और 2 मानवाधिकार संगठनों, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज। योगदान बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियाट्स्की और रूस तथा यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन अपने अपने देश में नागरिक समाज के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्होंने कई वर्ष तक सत्ता की आलोचना के साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार को बढ़ावा दिया। पांचवा, साहित्य में 1 लोगों को मिला। फ्रेंच लेखिका एनी एर्नॉक्स। योगदान एनी को उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए नोबेल चुना गया है।
छठवां अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला। बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविग। योगदान बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए। थैंक यू।